जेई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब 2 महीने से भी कम टाइम रह गया है। आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि अब जो आपके पास इतना टाइम बचा है उसमें किस तरीके से जो है हम सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करें। आप में से कई स्टूडेंट्स जो है मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखिए अब यार जो ये 2 महीने का टाइम बचा है उसमें हमारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए जो कि है आपका हाई वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे अगर आप इस टाइम पे फोकस करोगे तो उनके थ्रू आप स्कोर निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि यार एनटीए मान लेता है कि यहां से मल्टीपल क्वेश्चंस वो उठा के देंगे, एक या दो क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसे ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 15 टॉपिक्स है जिसके थ्रू आप 150 मार्क्स तक जो है स्कोर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है बात करें तो देखिए पीसीएम के हमने आपके लिए जो है 15 टॉपिक्स यहाँ पे उठाए हैं, जिसमें से फिजिक्स के 5 टॉपिक्स है, केमिस्ट्री के यहाँ पे 5 टॉपिक्स है और मैथ्स के यहाँ पे जो है आपके 5 टॉपिक्स है। तो टोटल ये जो 15 टॉपिक्स है ये आपको 150 मार्क्स तक जो है दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सभी जो है हाई वेटेज टॉपिक्स है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले केमिस्ट्री को हम जो है देख लेते हैं। केमिस्ट्री का जो है हमने ये एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है जहां पे 5 ऐसे टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे जो कि आपको 50 से 60 नंबर आराम से यहाँ पे दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस किसके बेसिस पे तैयार किया गया है, पिछले 3 साल के जो आपके जेईई मेंस के पेपर हुए, जितनी भी शिफ्ट्स हुई है, तो उनमें कहां पे जो है आपके क्वेश्चंस किन चैप्टर से पूछे गए। और ये चीज भी यार ध्यान रखी गई है कि नेक्स्ट 1 महीने में इन चैप्टर्स को आप जो है आसानी से निपटा सकते हो, क्योंकि कम टॉपिक्स ही रख रहे हैं जिसके थ्रू एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो। और इस साल यार हमने ये चीज भी देखी है कि काफी सारे चैप्टर्स जो है आपके यहाँ पे रिमूव हुए, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका वेटेज आपका डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। ये चीज का भी हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे महा टॉपिक की बात करें तो दैट इज जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन्स। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है ये काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, और क्लास 11th में अगर आप देखो तो ये आपके फंडामेंटल चैप्टर्स है कि बाकी चैप्टर से पहले आप इन 2 चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ते हो। एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो भाई 2 चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपका सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना चाहिए, मतलब इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स आएंगे तो उनको किस प्रायोरिटी में आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे ज्यादा वेटेज जो है जीओसी का देखने को मिल जाएगा, तो जीओसी को सबसे पहले रखे, फिर हाइड्रोकार्बन्स पे जाइए, फिर आपके जो छोटे टॉपिक्स हो जाते हैं आइसोमेरिज्म हो गया, नॉमेनक्लेचर, जिससे किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी प्रायोरिटी कम पे आएंगे। फिर आपकी लास्ट में प्यूरिफिकेशन टेक्निक रहती है जो भी आपकी कुछ शिफ्ट्स में पूछा जा सकता है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए इस महा टॉपिक का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई ऑर्गेनिक चैप्टर्स आपके कुछ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लाइक पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबको यहाँ पे जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भाई ये जो आपका टॉपिक हो जाता है जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन, इसका वेटेज हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब 2023 की बात करते हैं। 2023 में क्या हुआ था, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से आए थे 63, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हमें पता है 24 थी आपकी। तो यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन अगर हम देखें कि भाई 63 क्वेश्चन आपके 24 शिफ्ट में पूछे तो 2.625 का यहाँ पे एवरेज निकल के आता है। मतलब लगभग जो है हम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भाई ऑर्गेनिक से आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हटा दिए तो कहीं ना कहीं इनका वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि आपके मेन टॉपिक्स है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है अब हमें इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने ज्यादा जो है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री के लिए आपका फोकस यहाँ पे एनसीईआरटी को ही अच्छे तरीके से करते हुए चलना चाहिए, प्लस पीवाईक्यूज जो है लगाते जाइए। और देखिए अगर हम जो है यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में स्टूडेंट्स को लगातार जो है डिफिकल्टी फेस हो रही है, और उनके लिए हमने जो है पर्टिकुलरली एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है मैथ्स सेक्शन के अंदर। तो ये है आपका जेईई मेंस रैंकर्स बैच, जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और ये जो कोर्स है इसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर यार एक तो आपकी थ्योरी बहुत स्मार्ट तरीके से कवर अप हुई है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है कि भाई किस तरीके से नॉर्मल मेथड के अलावा जो है स्मार्ट अप्रोच के थ्रू आप क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो प्रोसीजर आप सभी के सामने दिख रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के सेकंड टॉपिक पे चले तो सेकंड टॉपिक जो है वो आपका हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्लस केमिकल बॉन्डिंग। जी हाँ, ये काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और अब तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स को यहाँ पे हटा दिया गया है, तो अपने आप इनका वेटेज जो है बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात है भाई इनमें ना यार ऐसा मतलब रोट लर्निंग नहीं करनी है। रोट लर्निंग का मतलब क्या हुआ
कि भाई रटना पड़े अपन को, तो इनमें चैप्टर्स में रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज ज्यादा है। तो जिनको रटना पसंद नहीं है उनको तो ये चैप्टर्स डेफिनेटली कर लेना चाहिए, ताकि इनऑर्गेनिक में आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल पाओ। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें दोनों चैप्टर्स की, तो भाई कोऑर्डिनेशन पे फोकस ज्यादा रखो, क्योंकि हर साल देखा जा रहा है इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा आता है केमिकल बॉन्डिंग के मुकाबले। और देखो भाई, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिडक्शन हुआ है आपके कुछ इनऑर्गेनिक चैप्टर्स का, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक से भी कुछ आपका पोर्शन यहाँ पे हटा दिया गया है, मेटलर्जी। तो जब ये सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे हट गए हैं तो इनका वेटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अब ज्यादा चैप्टर्स बचते ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 2023 की बात कर ले, तो भाई देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से पूछे गए थे 88, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जैसा कि बताया था 24 थी 2023 में, तो एवरेज क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं 3.67। मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब जैसा कि इनऑर्गेनिक के कई चैप्टर्स हट गए हैं तो अब इनका वेटेज बढ़ेगा, तो 4 से 5 आप क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 चैप्टर से, तो भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो है मेजर वेटेज यहाँ पे ले सकता है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट महा टॉपिक की बात करें तो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। तो इनको एक बकेट में रखने का मतलब ये है कि भाई ये पहले से ही काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स रहे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, और प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो हर बार ये देखा गया है थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुकाबले। और जैसा कि फिजिकल में भी आपके चैप्टर्स यहाँ पे हट गए, सॉलिड स्टेट हो गया आपका, गैसियस स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं इनका वेटेज हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब 2023 के डेटा पे चलते, तो यहाँ पे 2023 में आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से आए थे 54। तो एवरेज क्वेश्चन अगर हम बात करें पर शिफ्ट तो 2.25 देखने को मिला था। मतलब कि भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 से 3 आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी से 1 देखने को मिल ही जाएगा। तो अब अगर यार सिलेबस जो है आपका रिड्यूस हुआ है ना, तो इन सारे चैप्टर्स का जो है वेटेज अच्छा खासा बढ़ने के चांसेस है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक की बात करें तो दैट इज केमिकल काइनेटिक्स प्लस सॉल्यूशन। तो ये दोनों भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री के आपके काफी इजी टॉपिक्स है, ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करें ना बाकी टॉपिक्स के मुकाबले तो ये काफी इजी है और इनको आप जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे स्कोर निकाल सकते हो। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो भाई सॉल्यूशंस का थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स के मुकाबले ज्यादा वेटेज रहता है, तो उसको आप जो है पहले कंप्लीट कर सकते हैं। 2023 के डेटा पे चले तो यहाँ पे आपके जो है 56 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एवरेज जो है वो आपका 2.33 था, है ना। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे 2 से 3 लेते हुए चल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है लास्ट महा टॉपिक की बात करें तो दैट इज मोल कॉन्सेप्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11 के सबसे बेसिक, सबसे शुरू के चैप्टर्स, है ना। कई सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प भी करता है भाई मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में बात कर ले तो ये तो करके ही जाना चाहिए। और इस बार क्या होगा, इससे एक क्वेश्चन लगभग पक्का हो जाएगा। पिछली बार ये होता था कि किसी शिफ्ट में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, तो भाई फिजिकल का वेटेज गिरा है और इनऑर्गेनिक में तो काफी ज्यादा गिरा है, तो फिजिकल का थोड़ा बढ़ सकता है। तो भाई मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने के अब चांसेस लगभग आपके 100% हो जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर अभी के लिए यही रखना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पहले फोकस करो फिर मोल कॉन्सेप्ट पे। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि भाई कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे इजीली अच्छे नंबर दिला सकते हैं, काफी हाई वेटेज टॉपिक्स है ये आपके। अब अगर हम यहाँ पे 2023 के डेटा की भी यहाँ पे बात कर ले तो भाई 2023 में क्या हुआ था, 49 क्वेश्चन आए थे इन टॉपिक से और यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन मतलब लगभग 2.04। तो भाई 2 क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछली बार ऐसा होता था किसी शिफ्ट में मोल कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन नहीं डल रहा है, पर इस बार तो लगभग आपका जो है पक्का हो गया है। अब एक बार मैं आपके लिए 5 ही टॉपिक्स यहाँ पे अगर समराइज करूं तो कुछ आपको जो है इस तरीके से पिक्चर निकल के आती है। जीओसी हाइड्रोकार्बन के जो है 3 से 4 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 4 से 5, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 to 3, है ना, केमिकल काइनेटिक्स प्लस सॉल्यूशन के 2 to 3 और मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि भाई अगर मिनिमम अपन जो है ले कि भाई वर्स्ट केस में कि भाई कम क्वेश्चन अगर आए तो भी 50 मार्क्स आप निकाल सकते हो और बेस्ट पॉसिबल केस में 60 तक नंबर निकल सकते हैं। मतलब 50 से 60 नंबर ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिला सकते हैं। और ये सब जो है हम यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डेटा के बेसिस पे कह रहे हैं, तो ये चीज आपको जरूर से यहाँ पे हेल्प करेगी। अब देखिए एनटीए जो है कई बार आपका थोड़ा वेटेज इधर उधर करता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो मार्क्स है वो इस ब्रैकेट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे आ जाए तो कुछ बैकअप चैप्टर्स भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि पीरियोडिसिटी हो गया, ठीक है। तो इससे भाई एक क्वेश्चन आपका लगभग फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में वैसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हट गए और ये बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कहीं से भी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा।
बायोमोलिक्यूल्स का भी जो है आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई उसके जो दूसरे साथी लोग थे, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, उनको तो हटा दिया है। तो भाई क्या पता एनटीए शायद 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से डाल दे, तो ये भी जो है बैकअप के लिए बहुत सही चैप्टर रहेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई जो नेम रिएक्शन हो गई, रिएजेंट्स हो गए, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, बाकी जितने बचे चैप्टर्स के एटलीस्ट ये भी देख के चले जाओगे तो शायद 1 से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको बैकअप के लिए कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने केमिस्ट्री की तो बात कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में क्या? तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ऑलरेडी हम आपके लिए वीडियो कवर अप कर चुके हैं, जहां पे हमने डिस्कस किए थे 5 टॉपिक जो कि मैथ्स में आपको 60 नंबर तक दिला सकते हैं, सिमिलरली फिजिक्स के लिए। तो इन दोनों वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड सिमिलर बेसिस पे जो है हमने एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है, तो इनको जरूर से चेक करिएगा इस वीडियो के बाद। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो केमिस्ट्री की हमने जो बात करी है ना, तो ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे है। और इस साल यार केमिस्ट्री में काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है, तीनों से ही। आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनका वेटेज तो चेंज होगा ही, ताकि भाई जैसे जो टॉपिक्स हटे उनका वेटेज कहीं ना कहीं इधर उधर करेंगे। अब देखो भाई ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए ये सभी हाई वेटेड चैप्टर्स है, तो इनको प्रायोरिटाइज आप पहले करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करके चले जाओ। इससे क्या होगा कि भाई आप और अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये वीडियोस जो है ना, ये आपको लास्ट टाइम पे ये डिसाइड करने में हेल्प कर देंगे कि भाई किन चैप्टर्स को आपको लास्ट टाइम पे एक अच्छी खासी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो से आपको जरूर से यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और बाकी एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट का जो टारगेट स्कोर आप लेते हुए चल रहे हो वो जरूर से लिखो, और उस टारगेट स्कोर के लिए यार जी जान से लग जाओ, ठीक है? अभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस अगर आपने जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो किए, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके गए, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपने प्रीवियस डेटा को यहाँ पे फॉलो किया है, इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, तो आपको एक अच्छा स्कोर जो है निकाल ही सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।